दोस्तों, फिल्में हमें हमेशा से एक अलग दुनिया में ले जाने के लिए तैयार रहती हैं और जब फिल्मों में कोई डेंजरस सीन आता है तो उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हम अंदर ही अंदर ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये किया तो किया कैसे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यानी आपको होस्ट दोस्त सैम आपको कुछ ऐसे ही फिल्मों के डेंजरस सीन दिखाने वाला हूँ जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग वीडियो। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। द मैकेनिकल शार्क ब्रूस। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, जब कभी भी हम मॉन्स्टर शार्क को फिल्मों में बड़े से मुंह के साथ अपने नजदीक आते हुए देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सभी सीन हमें काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस मूवी में इस तरह के सीन शूट करने के लिए मेकर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब ये फिल्म शूट हो रही थी तब वीएफएक्स का उतना चलन नहीं था, क्योंकि ये फिल्म 70 के दशक के शुरुआती दौर में बनाई गई थी और तब उतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं हुआ करती थी। इसलिए अगर आपको तब के जमाने की कोई ऐसी फिल्म देखने को मिल जाए जिसमें शानदार डेंजरस सीन होते हैं, तब आप समझ जाइएगा कि मेकर्स ने इसमें अपनी जान झोंक दी थी। जैसे कि इस फिल्म में हुआ, जहां पर एक मैकेनिकल शार्क का इस्तेमाल किया गया जिसके साथ शूट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस शार्क को डिजाइन करने में ही मेकर्स को 6 महीने का वक्त लग गया। इसके साथ ही इसे कैमरे के सामने मूवमेंट कराना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पर फिर भी किसी तरह से मेकर्स ने इस फिल्म को पूरा किया और जब ये फिल्म थिएटर्स में आई तो मेकर्स की मेहनत खराब नहीं हुई और इसकी जमकर तारीफ की गई। अब आप खुद सोचिए कि इस तरह के मैकेनिकल शार्क को इतने खतरनाक तरीके से जब कहीं दिखाया जाएगा तो तारीफ तो बनती है। ड्रंकन मास्टर। दोस्तों, अगर हम जैकी चैन की बात करें तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि फिल्म इंडस्ट्री में इनका योगदान। जहां ये इतनी बेहतरीन फिल्मों के साथ कई दशकों से हमें एंटरटेन करते आ रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने सभी स्टंट खुद करते हैं और किसी भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से कई बार इन्हें भयानक हादसों का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें तरह तरह की इंजरीज शामिल है, चाहे वो हड्डियों का डिसलोकेट हो जाना हो या फिर हाथ का जल जाना। और तो और आर्मर ऑफ गॉड फिल्म में एक सीन फिल्माते वक्त जब इन्हें पेड़ से नीचे कूदना था तभी ये इतनी जोर से गिरे कि इनका सर फट गया और इन्हें काफी सारी इंजरी हुई। लेकिन बात करें ड्रंकन मास्टर की तो ये फिल्म काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म के फाइटिंग सीन में जैकी चैन की आंख फूटते फूटते बची थी। इन सभी चीजों को जानने के बाद एक चीज तो पक्की है कि फिल्म इंडस्ट्री में जैकी चैन का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। कूली। दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे करते वक्त एक्टर्स को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कूली फिल्म का, जहां पर अमिताभ बच्चन और पुनीत इस्सर की एक लड़ाई में गलती से पुनीत इस्सर का हाथ अमिताभ बच्चन को तेजी से लग जाता है, जिस वजह से अमिताभ बच्चन को काफी चोट आती है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अमिताभ बच्चन ऐसे कैसे हमें छोड़कर जाने वाले थे भाई? उनके साथ करोड़ों लोगों की दुआएं जो शामिल थी और उन्हीं दुआओं का असर था कि अमिताभ बच्चन उस खतरनाक हादसे के बावजूद भी जिंदा लौटे और आज भी हमारे बीच अच्छी से अच्छी फिल्म बनाकर हमें एंटरटेन करते हैं। द एक्सपेंडेबल्स 3 स्टैथम स्टंट गोज रॉन्ग। दोस्तों, जेसन स्टैथम हॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं और इनकी हाल ही में आई फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में तो इनका काम वाकई लाजवाब था और द एक्सपेंडेबल मूवी में इनके काफी एक्शन भरे सीन्स हमको देखने को मिले। और इसी फिल्म का एक सीन है जब जैसन एक बड़े से ट्रक को चला रहे हैं, लेकिन तभी ट्रक के ब्रेक में कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से इसका ट्रक पानी में गिर जाता है और यह हादसा इतना ज्यादा गंभीर था कि अगर ये खुद को न संभालते तो इनकी मौत भी हो सकती थी। लेकिन इन्होंने समझदारी के साथ डूबते हुए ट्रक से छलांग लगा दी ताकि वो पानी में चले गए और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, जिसके बाद वहां के क्रू मेंबर्स ने इन्हें पानी से बाहर निकाला। और तो और दोस्तों, ये न सिर्फ अच्छे एक्टर हैं बल्कि अच्छे इंसान भी हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि तुरंत इन्होंने इस हादसे के बाद दोबारा शूटिंग करनी शुरू कर दी, वरना कोई और एक्टर होता तो इस तरह की चीजों के बाद कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी ले लेता। नाउ यू सी मी। दोस्तों, 2013 में आई इस हॉलीवुड फिल्म ने सभी की धड़कनें तेज कर दी, क्योंकि इसमें ऐसी कई सारे सीन्स मौजूद थे जिसमें मेकर्स ने एक अलग ही तड़का लगा दिया। लेकिन इस फिल्म में एक सीन ऐसा भी है जिसके बारे में शायद ही किसी को बताओ, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद तो दर्शकों को ऐसा ही लगता है कि इस फिल्म में जमकर वीएफएक्स का तड़का लगाया गया है और किसी भी एक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑडियंस बिल्कुल गलत है, खास करके आयला फिशर के केस में, जहाँ पर ये अभिनेत्री जब पानी के अंदर लॉक होकर बाहर निकलने वाला सीन करती है तो सभी को लगता है कि वो इस सीन में एक्टिंग कर रही है। लेकिन हम आपको बता दें, जब आयला पानी के अंदर गई तो उन्हें लॉक कर दिया गया, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उनकी सांसें पानी के अंदर रुकने लगी थी और वो लगातार शीशा पीट कर ये बता रही थी कि उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन सबको यही लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है और ऐसा करीब 3 मिनट तक होता रहा और ये सभी चीजें फिल्म के अंदर डाली गई। खुशकिस्मती की बात तो यह है कि इस एक्ट्रेस ने अपनी मौत को इतने नजदीक से देखते हुए भी इस सीन को बहुत बेहतरीन तरीके से करके सभी ऑडियंस का दिल जीत लिया। मणिकर्णिका। दोस्तों, कंगना रनौत की इस ब्लॉकबस्टर मूवी को भला कौन भूल सकता है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कंगना रनौत एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनके हुनर का परचम हर जगह लहराता है और हर कोई इनकी फिल्में देखने दौड़ा दौड़ा थिएटर पहुंच जाता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये अपने हर एक सीन को इतनी ईमानदारी से करती है कि पूरी उसमें घुस जाती है। फिर चाहे इनकी कोई भी फिल्म आप उठाकर देख लो, लेकिन इनकी हाल ही में आई फिल्म मणिकर्णिका, जिसमें इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाया और अपनी शानदार एक्टिंग से सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वहीं इस फिल्म का एक सीन करते वक्त धारदार तलवार कंगना रनौत के नाक के ऊपर लग गई, जिसकी वजह से उनकी पूरी नाक में एक बड़ा सा कट आ गया, जो आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि अगर तलवार हल्की सी भी नाक की हड्डी के अंदर चली जाती तो उनकी मौत हो सकती थी। ए सेट ऑफ थॉर द डार्क वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने हैं तो ये बात पक्की है कि आपने थॉर मूवी तो देखी होगी, जिसमें हर एक एक्टर ने अपना काम इतने बेहतरीन तरीके से किया कि दर्शकों के दिलों में अपनी अलग ही छाप छोड़ दी। ये बात तो आप जानते हैं कि थॉर जैसी फिक्शनल मूवीज में भर भर के एक्शन डाला जाता है ताकि दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाएं, लेकिन फिल्म में जितना ही एक्शन सीन होता है उसे बनाने में उतनी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और थॉर जैसी मूवी में न सिर्फ मेन लीड एक्टर ने अपने एक्शन से सीन में सबको हैरान कर दिया, बल्कि इस फिल्म में जेमी अलेक्जेंडर ने भी काफी अच्छा काम किया और इनके भी काफी बेहतरीन एक्शन सीन हमें देखने को मिले। लेकिन इन्हीं सीन को करते हुए इन्हें काफी गंभीर चोटें भी आई, जिसके बारे में जेमी ने एक इंटरव्यू में कुछ इस तरह बताया कि जब वो फिल्म में एक एक्शन सीन कर रही थी तभी उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया और जब वो आराम करने के लिए रेस्ट रूम में गई तो उसके बाद जब वो उठी तो उनका राइट पैर और राइट हाथ दोनों पैरालाइज हो गए, जिस वजह से इन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। अब दोस्तों, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह के एक्शन सीन करते वक्त इस बेहतरीन एक्ट्रेस को काफी ज्यादा चोटें आ गई थी। फर्स्ट ब्लड। दोस्तों, अगर आप भी सिल्वेस्टर स्टेलोन के फैन हैं तो वीडियो का ये पार्ट आपको चौंका देगा, क्योंकि सन 1982 में आई उनकी फिल्म फर्स्ट ब्लड दर्शकों को जितनी रोमांचक और बेहतरीन लगी थी, उसे बनाने में सिल्वेस्टर स्टेलोन के उतने ही पसीने छूट गए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिल्वेस्टर स्टेलोन खुद थे। क्योंकि हम आपको बता दें, हमारे सुपरस्टार अपने हर सीन को बेस्ट करने की सोच रखते हैं, जिसकी वजह से चाहे कोई भी इमोशन क्यों ना हो, ये उसे ऐसे करते हैं देखने वाला यकीन ही ना कर पाए कि एक्टिंग कर रहे हैं या फिर इन्हें सच में ये सब फील हो रहा है। जिस वजह से जब इन्हें इस फिल्म के एक सीन के लिए पहाड़ से गिरने की एक्टिंग करनी थी तो इन्होंने इस चीज को इतने बेहतरीन तरीके से किया कि उनकी पसलियां खिंच गई और उनमें बहुत तेजी से दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने शूटिंग नहीं रोकी और आगे कंटिन्यू किया, जिसका असर आप इस फिल्म के उस सीन में देख सकते हैं जब गुंडे इनके हाथ पकड़कर ले जाते हैं, क्योंकि इस सीन में इनकी पूरी बॉडी मुड़ी हुई थी। और तो और इस फिल्म के एक सीन में जब ये गुंडों को कांच की खिड़की से बाहर फेंक रहे थे तब इनकी कमर में बहुत तेज से मोच भी आ गई थी। तेरे नाम। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में सल्लू मियां यानी सलमान खान की पूरी दुनिया दीवानी है और न सिर्फ ये हमारे भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपने बेहतरीन अभिनय की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें इनके लाखों करोड़ों फैंस इनकी हर आने वाली फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में भीड़ लगा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के सल्लू मियां के साथ तेरे नाम मूवी में एक बहुत ही खतरनाक हादसा होते होते रह गया था। जी हाँ, इस मूवी में जब ये एक ट्रेन वाला सीन कर रहे थे तो सलमान खान उस सीन में इतना खो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने से ट्रेन आ रही है। वो बस 1 इंच रह गए, तभी फिल्म के डायरेक्टर ने उन्हें आगे की तरफ से घसीट लिया, वरना सलमान खान का अपने कैरेक्टर में घुस जाना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। क्रिश। ऋतिक रोशन के लिए एक कहावत बड़ी मशहूर है कि अगर आपको बॉलीवुड हीरो की हॉलीवुड फिल्म का मजा लेना है तो आपको ऋतिक रोशन की फिल्म देखनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि न सिर्फ ये लुक्स में हैंडसम लगते हैं बल्कि इनका काम भी उतना ही ज्यादा बेहतरीन है। तभी तो आज भले ही ये अपनी उम्र के 46वें साल में पहुंच गए हो, लेकिन फिर भी इनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है और लड़कियां आज भी इनकी दीवानी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी एक्टिंग है।
अब जैसे कि आप क्रिश मूवी की बात कर लो, जब ये क्रिश मूवी में सुपर हीरो का कैरेक्टर निभा रहे थे तभी फिल्म में विलेन बने नसीरुद्दीन शाह के पीछे भागते भागते ये एक बिल्डिंग से गिरते गिरते रह गए। वो तो उस जगह पर सारे सेफ्टी मेजर्स मौजूद थे तो उन्हें गिरते वक्त बचा लिया गया, वरना ये आइकॉनिक फिल्म आज भारतीय इतिहास की सबसे दुखद फिल्म कहलाती है। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट में बता दो, और साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दो।